हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटॉमी का 5th पार्ट दैट इज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टूथ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट। सो गाइस, अगर हम देखें कि एनाटोमिकली ह्यूमन बींग्स क्या होता है ना, 2 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है। एक होता है एंटेरियर टीथ और एक होता है पोस्टेरियर टीथ। सो एंटेरियर टीथ कौन से टूथ को हम एंटेरियर टीथ बोलेंगे? एक हो गया हमारा इंसीजर और कैनाइन। सो इंसीजर में होता है हमारा मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर, मैक्सिलरी लैटरल इंसीजर, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसीजर एंड मैंडिबुलर लैटरल इंसीजर। सिमिलरली अगर हम कैनाइन की बात करेंगे तो कैनाइन में हमारा आ जाएगा मैक्सिलरी कैनाइन एंड मैंडिबुलर कैनाइन। सो हमारा एंटेरियर टूथ में कौन कौन सा टूथ प्रेजेंट होगा? सेंट्रल इंसीजर, लैटरल इंसीजर एंड कैनाइन। सिमिलरली अगर हम पोस्टेरियर टूथ का बात करेंगे तो पोस्टेरियर टूथ में हमारा क्या क्या टूथ प्रेजेंट होते हैं? हमारा प्रीमोलर्स और जितने सारे मोलर्स है वो हमारा पोस्टेरियर टूथ में आ जाते हैं। कौन कौन आएगा? हमारा प्रीमोलर्स और जितने सारे मोलर्स है वो हमारा पोस्टेरियर टीथ में आ जाते हैं। सो द एंटेरियर टीथ अगर हम देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ लैबियल एस्पेक्ट, lingual aspect, mesial aspect and distal aspect and the incisal aspect. So ये हमारा जो anterior tooth है उसका डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गया। अभी हम अगर डायग्राम में देखेंगे कि लैबियल एस्पेक्ट हम किसको बोलेंगे, तो ये हो गया हमारा, फॉर एग्जाम्पल हम मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर का डायग्राम बना रहे हैं, तो ये मैक्सिलरी सेंट्रल इंसीजर का लैबियल एस्पेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम लिंगुअल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट, ये हमारा हो गया लिंगुअल एस्पेक्ट। अगर हम मेजियल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो मेजियल एस्पेक्ट जो है एक वेज के जैसे दिखाई देगा, तो ये हो गया हमारा मेजियल एस्पेक्ट। और एक है हमारा डिस्टल एस्पेक्ट, ये हमारा हो गया डिस्टल एस्पेक्ट। सिमिलरली अगर हम इंसिजल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो जो इंसिजल एस्पेक्ट है वो हमारा ऐसे दिखाई देता है। तो ये हो गया इंसिजल एस्पेक्ट। सो अगर हम एंटेरियर टूथ का वेरियस एस्पेक्ट्स चेक करेंगे तो वो हो गया इन लैबियल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट, मेजियल एस्पेक्ट, डिस्टल एस्पेक्ट एंड द इंसिजल एस्पेक्ट। ये हमारा लैबियल एस्पेक्ट हो गया जो कि हमको एंटेरियरली दिखाई देगा। ये हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट है जो कि हमको पोस्टेरियरली दिखाई देता है, और ये मेजियल एस्पेक्ट है जो हमारा की टुवर्ड्स द मिडलाइन प्रेजेंट है, और डिस्टल एस्पेक्ट जो कि हमारा डिस्टल पार्ट को या द पेरिफेरल पार्ट टुवर्ड्स द पेरिफेरल पार्ट प्रेजेंट होगा। और ये है हमारा इंसिजल एस्पेक्ट जो कि हमको ऑक्लूजल और टीयरिंग में जो पोर्शन हमको दिखाई देता है या द अबव पोर्शन जो हमको दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं इंसिजल एस्पेक्ट। पोस्टेरियर टीथ का वेरियस एस्पेक्ट से वो हो गया हमारा बकल एस्पेक्ट, वो हमारा हो गया बकल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट, मेजियल एस्पेक्ट, डिस्टल एस्पेक्ट एंड द ऑक्लूजल एस्पेक्ट। ये जो जितना सारा एस्पेक्ट है ये सब हमारा पोस्टेरियर टीथ में प्रेजेंट है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, सो फॉर एग्जांपल हम एक प्री मोलर का डायग्राम कर रहे हैं। सो ये हमारा प्री मोलर का हो गया बकल एस्पेक्ट। सो बकल एस्पेक्ट ये हमारा प्रीमोलर का हो गया। सिमिलरली अगर हम देखेंगे
लिंगुअल एस्पेक्ट, बक्कल एस्पेक्ट के बाद आता है हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट। सो लिंगुअल एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे एक प्रीमोलर का, तो ऐसा ही कुछ होगा। हम डिटेल में सारे मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, सारे डिस्कस करेंगे सारे टूथ के। सो ये हमारा हो गया लिंगुअल एस्पेक्ट इसका प्रीमोलर का। अगर हम मेजियल एस्पेक्ट चेक करेंगे तो मेजियल एस्पेक्ट ऐसा ही कुछ रहता है। दिस इज द मेजियल एस्पेक्ट। और अगर हम डिस्टल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो डिस्टल एस्पेक्ट ऐसे कुछ दिखाई देगा। सो ये हो गया हमारा डिस्टल एस्पेक्ट। सो डिस्टल एस्पेक्ट अभी जो आता है वो है ऑक्लूजल एस्पेक्ट। सो बेसिकली ऑक्लूजल एस्पेक्ट एक शॉर्ट नोट आता है, जैसे कि प्रीमोलर्स हो गया, मोलर्स हो गया, इसमें एक शॉर्ट नोट्स आता है ऑक्लूजल एस्पेक्ट का। ऑक्लूजल एस्पेक्ट के ऊपर जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑक्लूजल एस्पेक्ट ऑफ 3-5। यार 3-5 मतलब हम तो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि टूथ नंबरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे तुम्हारा सब वेरियस एनाटॉमिकल टर्म्स आपको हम जो डिस्कस किए हैं, जैसे कि ये हो गया मेजियल मार्जिनल रीच, ये हो गया डिस्टल मार्जिनल रीच, ये हो गया मेजियल ट्रायंगुलर फोसा, डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा, यहाँ पे होगा मेजियल पीट, यहाँ पे डिस्टल पीट। तो ये सब आपको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ेंगे। सो वहाँ पे भी तो ये हो गया हमारा ऑक्लूजल एस्पेक्ट। सो द पोस्टेरियर टीथ जो है कंसिस्ट ऑफ द बकल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट, मेजियल एस्पेक्ट, डिस्टल एस्पेक्ट एंड द ऑक्लूजल एस्पेक्ट। ये हो गया हमारा बकल एस्पेक्ट। हम प्रीमोलर का एग्जाम्पल लिए हैं जो कि मैंडिबुलर प्रीमोलर एक है। ये है लिंगुअल एस्पेक्ट, ये हो गया मेजियल एस्पेक्ट, ये है डिस्टल, और ये हो गया हमारा ऑक्लूजल एस्पेक्ट जो कि पोस्टेरियर टीथ, हमारा जो पोस्टेरियर टीथ है, पोस्टेरियर टीथ जो है, पोस्टेरियर टीथ का ऑक्लूजल एस्पेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट नोट आता रहता है। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन का भी ये एक पार्ट है, लेकिन ये शॉर्ट नोट में ज्यादातर आता रहता है हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में। उसके बाद अगर हम देखेंगे द लैबियल एस्पेक्ट of the anterior tooth faces anteriorly or clearly visible when we open our mouth। इसका मीनिंग क्या हुआ ना, अभी हम एक एक एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे एंटेरियर टूथ का। सो एंटेरियर टूथ अगर हम देखेंगे, एंटेरियर टूथ का जो लैबियल एस्पेक्ट है, मतलब जो आगे की तरह, जैसे हम डायग्राम करके देखे थे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया एक मैंडिबुलर इंसिजर, एक हो गया इसका जो ये हमारा जो डायग्राम हम किए हैं, ये लैबियल एस्पेक्ट का एक डायग्राम हमने की है। सो ये एक लैबियल एस्पेक्ट का डायग्राम है। सो क्या होता है, इट फेसेस एंटेरियरली और क्लियरली विजिबल व्हेन वी ओपन आवर माउथ। क्लियरली विजिबल, क्या क्लियरली विजिबल होगा, क्राउन पोर्शन, जो क्राउन पोर्शन होता है टूथ का वो क्लियरली विजिबल होता है। सो जो पोर्शन टूथ का जो पोर्शन हमको क्लियरली विजिबल होता है when you open our mouth, or the tooth which is facing anteriorly, the side of the tooth which is facing anteriorly is known as the labial aspect। Similarly अगर हम lingual aspect of the anterior teeth देखेंगे, it faces the inner part of the oral cavity। ये inner part of the oral cavity को face करता है और it touches the anterior and the tip of the tongue, और ये टोंग का जो टिप पोर्शन होता है, एंटेरियर पोर्शन होता है, उसके साथ टच करता है। सो द सरफेस ऑफ द मैक्सिलरी एंटेरियर टीथ which comes in contact with the mandibular anterior teeth is known as the incisal surface। For example, this is the maxillary anterior teeth and this is the mandibular anterior teeth। So the surface of the maxillary anterior teeth, for example, this is the surface which comes in contact with the surface of the mandibular anterior teeth is known as the incisal surface। और अगर हम above व्यू देखेंगे उसका तो वो कैसे दिखाई देता है, लाइक दिस, इट वी विल ऑब्जर्व इट लाइक दिस। सो दिस इज द इंसिजल सरफेस ऑफ द एंटेरियर टीथ।
Similarly, the buccal aspect of the posterior tooth faces the buccal part और is in contact with the cheek. मतलब क्या हुआ, पोस्टेरियर टीथ में हमको पता चला कि पोस्टेरियर टीथ में हमारा जितने सारे प्री मोलर्स है और मोलर्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोस्टेरियर टीथ बोलते हैं, पोस्टेरियर टीथ. सो जो पोस्टेरियर टीथ जितने सारे हैं they are always coming in contact with the cheek due to which the term buccal aspect is used. इसके वजह से हम buccal aspect का term यूज करते हैं. So ये हो गया हमारा buccal aspect. Buccal aspect of the posterior tooth faces or is in contact with the or is in contact with the lateral part of the tongue. So ये हो गया हमारा लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टेरियर टूथ. अगर हम लास्ट 2 पॉइंट ही बाकी है, सो अगर लेट्स डिस्कस. सो द मेजियल एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टेरियर टूथ इज टुवर्ड्स द मिड लाइन एंड द डिस्टल पार्ट ऑफ द पोस्टेरियर टूथ इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन. तो ये जो पॉइंट है ये हमारा एंटेरियर टूथ एंड द पोस्टेरियर टूथ दोनों के लिए सेम रहेगा. जैसे कि मैं पहले बताया था, अगर हम हमारा मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जॉ को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं और 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किए, यहाँ पे एक सेंट्रल इंसिजर, यहाँ पे एक सेंट्रल इंसिजर, यहाँ पे लेटरल इंसिजर, कैनाइन. फॉर एग्जाम्पल ये हो गया तुम्हारा आपका प्रीमोलर और ये एक प्रीमोलर है. तो जैसे हम बोले थे कि ये सेंट्रल इंसिजर है, ये मिड लाइन के तरफ है, ये मेजियल होगा, ये डिस्टल होगा. सिमिलरली ये दांत अगर लैटरल इंसिजर देखेंगे तो ये टुवर्ड्स द मिड लाइन, दिस इज टुवर्ड्स द मिड लाइन एंड दिस इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन. फॉर द पोस्टीरियर टीथ ऑल्सो दिस साइड विल बी टुवर्ड्स द मिड लाइन एंड दिस वन इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन. सो अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि कौन सा मेजियल एस्पेक्ट होगा और कौन सा डिस्टल एस्पेक्ट होगा. द ऑक्लूजल एस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर टूथ is that part of the tooth which helps in occlusion. So when you will chew the food or bite the food, so at that time there will be occlusion. So the part of the tooth which helps in occlusion is known as occlusal surface. जैसे कि हम डायग्राम करके दिखाए थे कि ये वाला एक occlusal surface होगा. So guys, ये हमारा वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टूथ हमने डिस्कस किए हैं. सो गाइज, आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. इफ यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and also click on the bell icon to get the notifications first.